वहीं हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लांस नायक जितेंद्र वर्मा का पार्थिव शरीर अब भोपाल पहुंचा है। उन्हें यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें भोपाल से आ रही हैं। शहीद जितेंद्र मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले थे। एक एक करके जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो रही है उन सभी यात्रियों की जो जनरल बिपिन रावत के साथ उस दिन हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनके पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं और शहीद जितेंद्र कुमार को भोपाल में ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले थे और आज वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद का कार्यक्रम भी यहीं पे होगा। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी के साथ मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लांस नायक जितेंद्र वर्मा का पार्थिव शरीर आज भोपाल पहुंचा है। इस वक्त भोपाल में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम बड़े अधिकारी सेना के वहां मौजूद हैं और शहीद जितेंद्र वर्मा को आखिरी श्रद्धांजलि देते हुए वो उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे और जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, एक दर्दनाक हादसा जिसमें देश ने इन जवानों को खो दिया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और काफ़ी जो बाकी जवान मौजूद थे 11, उनके शरीर को आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी तकलीफ हुई। डीएनए मैचिंग के बाद अब उन्हें उनके परिवार को सौंपा जा रहा है। और ब्रजेश राजपूत इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश, दर्दनाक हादसा था जिसमें हमने इन शहीदों को खो दिया, लेकिन आज जब उनकी बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करके उनके परिवार को सौंपा जा रहा है, एक बार फिर से वो मौका है जब देश अपनी श्रद्धांजलि इन्हें दे और उन्हें याद करे। निश्चित ही पीटी, हादसा बहुत दुखद था और पिछले 3 दिन से ये शहीद सैनिक के परिवार और उसके गांव के सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब पार्थिव शरीर आए और वो अपने गांव के बेटे को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दें। तो अब अभी भोपाल एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर आ गया है जितेंद्र कुमार वर्मा का, जो पीएसओ थे जनरल बिपिन रावत के, और यहाँ से इनका शव तकरीबन 1 बजे तक पहुँच जाएगा इनके गांव जो सीहोर जिले के धामंदा में है। और फिर तकरीबन 1 बजे मुख्यमंत्री वहाँ आएंगे और 2 बजे के आसपास इनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुल मिला के पूरे गाँव में लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके गाँव का वीर सपूत आए और जिसको वो पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दें। ब्रजेश, आपने कहा जितेंद्र कुमार वर्मा पीएसओ थे जनरल बिपिन रावत के, काफ़ी करीब होता है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, हमेशा साथ रहता है अपने बड़े अधिकारी के। जनरल बिपिन रावत के साथ उस हेलीकॉप्टर में भी मौजूद थे जितेंद्र वर्मा। इनके परिवार से पहले भी प्रतिक्रिया आई है ब्रजेश, और इस तरह से उनका पार्थिव शरीर वापस घर लौटेगा, जाहिर तौर पर इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह की कुर्बानी हमारे जवान देते हैं देश की सेवा में हो, चाहे वो अपने अधिकारियों के साथ हर पल उनके साथ रहने की जिम्मेदारी हो, बखूबी निभाई जितेंद्र कुमार वर्मा ने अपने करियर में। बिल्कुल प्रीति, जितेंद्र यहाँ पर बहुत छोटे से गांव से निकले हैं और उन्होंने पहले सैनिक के रूप में भर्ती ली, फिर बाद में पैरा कमांडो बने हैं। पैरा कमांडो के दम पे फिर वो कर्नल जनरल साहब के पीएसओ बने। और हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने इस सब को लेकर इतनी गोपनीयता बरती कि गांव के लोगों, उनके दोस्तों, किसी को नहीं मालूम था कि वो इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सेना की इतने बड़े पद पे होके, कि जनरल साहब के पीएसओ थे, पिछले 1.5 साल से पीएसओ थे। सिर्फ उनकी पत्नी को ही मालूम था कि वो किसी बड़े अधिकारी के पीएसओ हैं। मगर कैसी गोपनीयता बरती जाती है, जवानों के परिवार, दोस्तों, किसी को नहीं मालूम होता कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी अपनी उत्तरदायित्व निभा रहे हैं और फिर किस तरीके की बड़ी कुर्बानी देते हैं। तो पूरे गाँव के लोग हैरान हैं, सबकी आंखों में बहुत आंसू हैं और लोग बहुत दुख हैं, मगर साथ ही साथ गर्व भी कर रहे हैं कि उनके गांव के एक छोटे से बेटे ने
उनके छोटे से गांव का नाम पूरी दुनिया और पूरे देश में आज चर्चा में ला दिया है। तो सब इंतजार कर रहे हैं अपने गांव के वीर सपूत का। ब्रजेश, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहीद जितेंद्र कुमार वर्मा को ये श्रद्धांजलि दी जा रही है भोपाल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।